सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। 2026 की एक बम्पर और शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और ये वैकेंसी एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती रहने वाली है। तो बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। लगभग 8000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कुक की, वाटर कैरियर की, वेटर की, सफाई वाला की और भी काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है और 2026 में स्टार्टिंग में आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। इससे पहले सबसे पहले मैं वैकेंसी के बारे में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे 13-14 टाइप की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कांस्टेबल कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ड्राइवर हो गया, टेलर हो गया, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी की वैकेंसी नहीं आएगी, कांस्टेबल यहाँ पे पेंटर हो गया, कांस्टेबल आपका वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई वाला हो गया, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया और वेटर हो गया। ये सभी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही है और नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया वैकेंसी है। अकेले अगर मैं कुक की बात करूं तो 2135 वैकेंसी तो आपको अकेले कुक की पोस्ट के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वॉशरमैन की तो वॉशरमैन में 1093 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर की बात करें तो 540 वैकेंसी है। सफाई वाला के लिए 1082 वैकेंसी है और वाटर कैरियर के लिए भी अगर हम बात करें तो 1062 लगभग आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा शानदार यहाँ पे निकाली गई है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए भी लगभग 1000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपकी रहने वाली है और इसमें 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है उसकी तरफ भी चल लेते हैं, जिससे कि अब यहाँ पे आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एसएसबी की तरफ से यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से यहाँ पे ये वैकेंसीज रहती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, जिसमें जैसे कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर, ये सभी ग्रुप सी की वैकेंसीज के अंडर आपकी आती हैं। इसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपए आपका पे स्केल रहता है और बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे सिटीजनशिप आपकी क्या होनी चाहिए, वो सब डिटेल्स बता रखे हैं। इससे आगे का जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको क्लियर पोस्ट वाइज कर देता हूं। पहले यहाँ पे आप देख लो पे स्केल। तो पे स्केल मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया कि जो आपका पे स्केल रहता है वो यहाँ पे लेवल 3 का आपका पे स्केल रहता है। 21,700 से 69,100 सभी पोस्ट के लिए जितनी भी आपकी वैकेंसीज रखी गई है, ड्राइवर को भी इंक्लूड करके 7 सीबीसी की यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी के जो भत्ते वगैरह होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो भी आपको भत्ते मिलते हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख लो सबसे पहले कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ओनली मेल कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 साल से 27 साल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप 10th पास होने चाहिए, साथ ही में आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 3 साल में आपका बनता है। इसीलिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी 21 से 27 साल रहता है। ओनली मेल कैंडिडेट 10th पास और हैवी ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वेटनरी की वैकेंसी आपकी रहेंगी नहीं, लेकिन इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है, ये भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। बाकी का एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास और मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और मेन सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो साइंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड द एनिमल की आपके पास होनी चाहिए किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे जो वैकेंसी है वो है आपकी कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर की, जिसमें एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल। अब इसकी क्वालिफिकेशन समझ लो। सबसे पहले तो आप 10th पास होने चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन। 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में, और 1 ईयर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आपका चल जाएगा। यानी और का मतलब है वो चीज एक दूसरे से अलग हो जाती है, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तब भी काम हो जाएगा, या आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है किसी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई इंस्टीट्यूट से या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है रेस्पेक्टिव ट्रेड में तो भी काम हो जाएगा। या फिर इसके अलावा कोई 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड तो भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना होगा। यानी कि देखो, पहला जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन दे रखी है मैट्रिकुलेशन, 10वीं पास तो आप होने ही चाहिए। इसके अलावा
जो आपको नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है 10th पास के साथ साथ, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आता है फिर बाकी की जो बची हुई वैकेंसीज हैं, जैसे कि कांस्टेबल, वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर। तो यहाँ पे एज लिमिट होती है 18 से 23 साल इन वाली पोस्ट के लिए। तो सभी का अलग अलग मैंने आपको बता दिया है कि 18 से 25 किसके लिए, 18 से 27 किसके लिए है, 18 से 23 किसके लिए। इसके लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आप 10th पास होने चाहिए। सबसे पहले समझ लेना, नहीं कंफ्यूजन हो ही जाएगा। सबसे पहले आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है और 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो और में आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास किसी भी ITI या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है और 2 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है किसी भी ITI इंस्टीट्यूट से सेम ट्रेड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो स्किल टेस्ट होगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करना होगा। और बाकी जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट है वो इसके लिए प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो सबसे जो मेन कहानी आती है वो आती है एक्सपीरियंस की, कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर या कुक एंड वाटर कैरियर एंड वेटर, इनके लिए 2 क्वालिफिकेशन है सिंपल सी। बाकी की भूल जाओ, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन समझ लो कि आप 10वीं पास होने चाहिए और साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास 2 साल का सेम ट्रेड में एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है। बाकी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे एज रिलैक्सेशन जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। बाकी का यहाँ पे PST PET रिटन एग्जामिनेशन आप सभी का होता है, तो वो भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर किया गया है, जो कि आप यहाँ पे आगे नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस भी आपको बता दी गई है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 दिन का समय आप सभी को दिया जाएगा। इन 30 डेज में ही आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। पार्ट 2 भी बताया हुआ है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, अपलोड क्या करना है, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो आपका PET रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए आपको बताया गया है अगर आप कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग 18 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, यानी PST, कि आपकी लंबाई वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे PST आपको क्लियर किया गया है। फॉर कैंडिडेट ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ड्राइवर के लिए जो PST का क्राइटेरिया है वो क्या है, जो ऑल कैंडिडेट होंगे जो 1 2 3 4 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और सीना 80 से 85। अगर आप कुमायूं, डोगरा, मराठा, गोरखा कैटेगरी से आते हैं तो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और सीना 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप गोरखा कैंडिडेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं तो आपकी लंबाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और सीना 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप खाली यहाँ पे ST कैटेगरी से आते हैं और आपकी लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, सीना वही 76 से 81 सेंटीमीटर आपका रहेगा। तो ये आपका PST हो गया। इसके अलावा वेटनरी के लिए अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको बता दी गई है। और इसके अलावा जो बात आती है वो आती है कि अगर आप अप्लाई करते हैं कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर, कोबलर, पेंटर, वॉशरमैन, सफाई वाला, बार्बर, कुक, वेटर, वाटर कैरियर, किसी के लिए भी, तो इनके लिए जो लंबाई होनी चाहिए 1 और 2 कैटेगरी को छोड़कर मेल कैंडिडेट की 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना होना चाहिए 78 से 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी कि 83 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और सीना 78 से 83 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं ST कैटेगरी से तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, सीना 76 से 81
और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पीएसटी पीईटी पूरा चीज जो डिटेल्स है, एज लिमिट आपको क्लियर कर दी है, जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन वगैरह की जो डिटेल्स है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में डिटेल्स आप सभी को दी गई है, तो पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दें कि यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। वैकेंसीज को पूरा रिव्यू किया जा रहा है। कुछ वैकेंसीज आपकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और फाइनल रिव्यू हो जाने के बाद वैकेंसीज का डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है वो पूरा तैयार रखना, जिससे कि वैकेंसी आते ही तुरंत आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएं। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।